सूरज की हल्की किरणें खेतों के ऊपर फैली थीं। धान के हरे भरे खेतों में सुबह की ओस चमक रही थी। पक्षियों की चहचहाहट और हल्की आवाज से सुबह की रौनक होती थी। यह गांव था, एक छोटा, शांत लेकिन बहुत ही साधारण गांव। यहाँ तकनीक या बड़ी सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन यहाँ के लोग मेहनती और ईमानदार थे। इसी गांव में एक गरीब परिवार रहता था, गौरव का परिवार। गौरव के पिता शंकरलाल एक किसान थे और माँ सीता देवी घर के छोटे छोटे कामों और खेतों में मदद करती थीं। उनका छोटा सा घर मिट्टी और फूस से बना हुआ था। बारिश के दिनों में छत टपकती थी और गर्मियों में भीतर तपिश भरी होती। गौरव सिर्फ 14 साल का था, लेकिन उसकी सोच और समझदारी कई बड़ों से भी अधिक थी। वह रोज स्कूल जाता, बस्ती के बच्चों को पढ़ाता और हर शाम घर के कामों में हाथ बटाता। उसके पास एक भी नई किताब नहीं थी, लेकिन उसने पुराने कागजों और टूटे स्लेट पर ही अपनी दुनिया बसा रखी थी। वो अक्सर कहता, गरीब होना गुनाह नहीं है, गुनाह है सपनों से भागना। गांव में बिजली अक्सर नहीं आती थी, लेकिन गौरव ने पुराने टिन के डब्बे से एक छोटा सा लैंप बना रखा था। वही उसकी रातों का साथी था। एक मोमबत्ती, एक पुराना रेडियो और माँ बाप की उम्मीद, यही था गौरव का संसार। गांव में बहुत लोग गौरव को पसंद करते थे, लेकिन कुछ लोग मजाक उड़ाते थे। अरे इसका क्या होगा, किताबों से पेट नहीं भरता। अबे पढ़ लिख कर क्या करेगा, खेती करेगा वही तो करना है। गौरव चुप रहता, लेकिन उसके भीतर कुछ उबलता था। वह जानता था कि दुनिया को बदलने के लिए जादू नहीं, इरादा चाहिए। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई, खेत डूब गए, फसलें बर्बाद हो गईं। गौरव का परिवार अब 2 वक्त की रोटी को भी मोहताज हो गया। गौरव की माँ ने कई दिन सिर्फ पानी पीकर गुजारे ताकि बेटे को थोड़ा खाना मिल जाए। गौरव की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो रोया नहीं। उसने माँ से कहा, माँ तुम देखना, एक दिन तुम्हारे बेटे को किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैं ऐसा कुछ करूंगा जिससे सबका जीवन बदलेगा। सीता देवी मुस्कुरा दी। उन्हें अपने बेटे की बातों पर भरोसा नहीं था, लेकिन उसका संकल्प देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई। अगले दिन गौरव स्कूल नहीं गया। वो जंगल की ओर निकल पड़ा, लकड़ी काटने। घर में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी चाहिए थी और कुछ लकड़ी बेचकर थोड़े पैसे मिल सकते थे। वो जंगल में पहुंचा, पेड़ के नीचे बैठा और सोचने लगा, काश कोई जादू हो जिससे मेरी माँ को आराम मिल जाए। वो जानता था कि जादू केवल कहानियों में होता है, लेकिन उसका दिल फिर भी उम्मीद कर रहा था। कुछ चमका मिट्टी में, तभी उसकी नजर एक जगह पड़ी। मिट्टी के बीच कुछ चमक रहा था, कुछ बहुत चमकदार और सुनहरा। गौरव ने पास जाकर उसे खोदा। एक छोटी लेकिन चमकदार छड़ी निकली। जैसे ही उसने उसे छुआ, जमीन हिलने लगी, हवा में झंझनाहट हुई। गौरव घबरा गया। तभी एक धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज आई, वह तुम मुझे छू चुके हो। मैं हूँ जादू छड़ी, तुम्हारे जीवन की परीक्षाओं और नियति की साथी। लेकिन याद रखो, जो मुझसे गलत काम कराएगा वह सब कुछ खो देगा। गौरव कांप रहा था। उसने सोचा, ये सपना है, लेकिन वह छड़ी अब भी उसके हाथ में थी, हल्की, गर्म और सुनहरी। आवाज फिर आई, अब तुम जो भी सोचोगे वो हकीकत बन सकता है, लेकिन तुम्हारे इरादे साफ होने चाहिए। गौरव ने धीरे से पूछा, क्या तुम मेरी माँ को खाना दे सकती हो? कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब गौरव घर पहुंचा, माँ खाना पका रही थी और बोली, गौरव, हमारे आंगन में अचानक एक टोकरी भरकर अनाज और सब्जियां आई हैं, जैसे भगवान ने भेजा हो। गौरव समझ गया, जादू शुरू हो गया है। गौरव के लिए यह सब किसी सपने से कम नहीं था। जब वह घर लौटा और माँ को रसोई में खाना बनाते देखा, तो उसकी आंखें भर आईं। माँ बता रही थीं कि जैसे ही वो रसोई में आईं, अनाज, सब्जियां और कुछ पुराने बर्तन वहां रखे हुए थे। उन्होंने सोचा कि शायद कोई पड़ोसी छोड़ गया होगा, लेकिन गौरव जान चुका था कि यह सब जादू छड़ी की वजह से हुआ है। उस रात गौरव ने छड़ी को निहारते हुए कहा, अगर तू सच में मेरी मदद करना चाहती है, तो मैं तुझसे एक ही वादा करता हूँ, मैं तुझे कभी स्वार्थ के लिए नहीं इस्तेमाल करूंगा। अगले दिन जब वो स्कूल गया, तो देखा कि उसके सबसे अच्छे दोस्त रवि के पास कॉपियां नहीं थीं। गौरव ने सोचा, अगर मैं रवि की मदद करूं, तो क्या यह सही उपयोग होगा? उसने मन ही मन इच्छा की। रवि को नई किताबें मिले। अगले ही पल रवि को गांव के एक शिक्षक ने कुछ किताबें और कॉपियां उपहार में दे दी। गौरव मुस्कुरा दिया।
अब उसे यकीन हो गया था कि छड़ी किसी परीलोक की शक्ति नहीं बल्कि एक परीक्षा है। गांव का जमींदार भैरों सिंह बहुत ही घमंडी और निर्दयी था। वह गरीब किसानों से जमीन छीनता और उनका मजाक उड़ाता। गौरव के पिता से भी उसने एक बार जबरदस्ती खेत छीनने की कोशिश की थी। अब गौरव के मन में एक विचार आया, क्यों ना इस छड़ी से भैरों सिंह को सबक सिखाया जाए। लेकिन तभी छड़ी चमकी और हवा में एक चेतावनी गूंज गई, अगर तू इस शक्ति को बदले के लिए इस्तेमाल करेगा तो ये शक्ति तुझसे छिन जाएगी। गौरव चौंका। उसने छड़ी को जमीन पर रख दिया और कहा, नहीं, मैं इस जादू को बुराई के लिए नहीं इस्तेमाल करूंगा। मैं उसे उसके कर्मों से हराऊंगा, न कि जादू से। इस दिन से गौरव ने ठान लिया, वो इस शक्ति का उपयोग केवल अच्छाई के लिए करेगा। गौरव को अब समझ में आ गया था कि असली जादू क्या है, ज्ञान। उसने एक पुरानी झोपड़ी को साफ किया और उसे स्कूल में बदल दिया। छड़ी की मदद से उसने वहां फर्श, बेंच और कुछ किताबें जुटाईं। अब गांव के गरीब बच्चे वहां आने लगे। गौरव उन्हें पढ़ाता, कहानियां सुनाता और जीवन की सच्चाइयां सिखाता। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। लोग गौरव की तारीफ करने लगे। पर एक दिन गांव के मुखिया ने आकर कहा, तू कौन होता है बच्चों को पढ़ाने वाला? क्या तुझ में डिग्री है? गौरव मुस्कुराया और बोला, मेरे पास डिग्री नहीं, लेकिन दिल है, और एक अच्छा दिल ही सबसे बड़ा शिक्षक होता है। मुखिया चुप हो गया। अब गौरव के सामने एक बड़ी चुनौती थी। उसके पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई। गांव में कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था। गौरव ने छड़ी से मदद मांगनी चाहिए, लेकिन फिर रुक गया। अगर मैं हर बार छड़ी का इस्तेमाल करूंगा तो खुद कब मजबूत बनूंगा। उसने गांव से बाहर जाकर एक डॉक्टर से मदद मांगी। रात भर पैदल चला और सुबह होते ही डॉक्टर को लेकर लौटा। डॉक्टर ने समय पर इलाज किया और गौरव के पिता बच गए। गौरव को पहली बार महसूस हुआ, मेहनत का स्वाद जादू से भी मीठा होता है। गांव के जमींदार भैरों सिंह को अब गौरव की कामयाबी से जलन होने लगी थी। उसने गौरव के घर पर नजर रखनी शुरू की और एक रात उसके कमरे में जाकर छड़ी चुरा ली। पर जैसे ही उसने छड़ी उठाई, टी की अनी की जेनी हिल गई। हवा काली हो गई और छड़ी गर्म होकर भैरों सिंह के हाथ में जलन देने लगी। एक रहस्यमयी आवाज आई, यह छड़ी सिर्फ सच्चे और निर्दोष दिल के लिए है, तू इसके योग्य नहीं है। भैरों सिंह छड़ी छोड़कर भाग गया और अगली सुबह लोगों ने देखा कि उसके खेत में कीड़े पड़ गए थे। उसका धन नष्ट हो गया और वह पागलों की तरह बातें करने लगा। लोग कहने लगे, गौरव कोई आम लड़का नहीं, भाग्य विधाता है। गौरव अब प्रसिद्ध हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ खालीपन आ गया था। उसने देखा कि अब लोग उससे मिलने इसलिए आते हैं ताकि वो उनकी इच्छाएं पूरी कर दे। उसने खुद से पूछा, क्या मैं अब एक मददगार बना हूं या सिर्फ इच्छाओं का पुर्जा? उस रात गौरव ने छड़ी को देखा और कहा, मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हारा गुलाम बन गया हूं? छड़ी चुप रही, पर गौरव को जवाब मिल गया। वो अब दूसरों की अपेक्षाओं में खुद को भूलता जा रहा था। उसने निर्णय लिया, कुछ दिन वह अकेला रहेगा और खुद को फिर से खोजेगा। गौरव जंगल की ओर निकल पड़ा। वहां एक पुराने वटवृक्ष के नीचे एक साधु मिले। उन्होंने गौरव को देखा और कहा, तुम्हारे पास जो है वो सबके पास नहीं होता, लेकिन तुम खो चुके हो खुद को। गौरव ने अपना दुख बताया। साधु बोले, अगर जादू तुम्हें अंदर से खोखला कर दे तो वो शक्ति नहीं, शाप है। गौरव ने साधु के साथ कुछ दिन तपस्या की, ध्यान किया और पहली बार जाना, असली शक्ति भीतर होती है, बाहर नहीं। गौरव गांव लौटा। उसने छड़ी को सबके सामने लाकर एक मिट्टी के दीपक में रख दिया और बोला, मैं अब इस छड़ी की जरूरत नहीं समझता। जो कुछ मैं इससे पा सकता हूँ वो मैं अपने परिश्रम से भी पा सकता हूँ। छड़ी हवा में उठी, सुनहरी हो गई और आवाज आई, तू सफल हो गया गौरव, तूने मुझे नहीं चुना बल्कि खुद को पाया। और छड़ी एक रोशनी बनकर आसमान में विलीन हो गई। अब गौरव गांव का मार्गदर्शक बन चुका था। उसने एक बड़ा स्कूल खोला जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिलती। वह खुद खेतों में काम करता, गांव की पंचायत में सलाह देता और हर किसी के सुख दुख में शामिल रहता। लोग कहते, अब गौरव को किसी जादू की जरूरत नहीं, वो खुद अब लोगों के लिए एक जादू बन चुका है। जादू हमारी मेहनत और सच्चाई में छुपा होता है। अगर हम खुद पर विश्वास रखें तो कोई छड़ी या चमत्कार जरूरी नहीं,